वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। सो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे इन शॉर्ट नोट्स में। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ताकि आपको शॉर्ट नोट मिल सके और आपको जल्दी से क्लैरिफिकेशन हो सके, राइट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज द जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएनपी। ये क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं, किस तरह ये कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी क्या होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। ये तीन ऐसे वर्ड हैं जिससे बनता है हमारा जीडीपी। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, जो कि हमारी इंडिया की बाउंड्री के अंदर या फिर किसी भी राज्य की बॉर्डर के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस की जाती है, जिस चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज द जीडीपी। इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है? जीडीपी इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस की जाती है किसी कंट्री की बाउंड्री के अंदर, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द जीडीपी, राइट। इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है? अब अगर हम बात करते हैं कि जीडीपी कैलकुलेट की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज के बेसिस पे। गुड्स एंड सर्विसेज के जब हम बात करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं? जैसे हमारे 3 सेक्टर थे, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। 3 सेक्टर्स में आपको किस तरह से कितनी चीज़ों में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, क्या क्या आप लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है, गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, इन सब चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग किसी स्कूल में पढ़ाई करते हो, स्कूल में भी आपका साल के बाद क्या निकलता है? रिजल्ट निकलता है, रिपोर्ट कार्ड आता है, राइट। उसमें आपकी क्या होती है? परफॉर्मेंस दिखाई जाती है कि हाँ भाई इस स्टूडेंट ने इतने मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में लिए हुए हैं, किस सब्जेक्ट में ये वीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट की जाती हैं। उसी तरह से हमारा जीडीपी निकाला जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि हमारी किस सेक्टर में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है और किस सेक्टर में प्रोडक्शन जो है कम हुई है। ये जीडीपी हमारी नेशनल इनकम में हेल्प करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि हमारे इकोनॉमिक की ग्रोथ कितनी हो रही है, राइट। अब हम बात करेंगे कि जीडीपी को कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाता है। जीडीपी इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, किसको? जीडीपी को। अब इसमें कंजप्शन क्या है? कोई भी चीज अगर हमारी कंट्री के अंदर कंज्यूम की जा रही है, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि किसी भी कंज्यूमर ने किसी चीज को कंजम्पशन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया है, यानी कि उस पर खर्चा किया है, उसे कैलकुलेट किया जाता है। प्लस इन्वेस्टमेंट, किसी कंपनी ने किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी मशीन को खरीदने के लिए, कोई सेटअप करने के लिए, जो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है, उसे भी ऐड किया जाता है। और इसी के साथ क्या ऐड किया जाता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने वेलफेयर के लिए क्या क्या एक्सपेंडिचर किया है? फॉर एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट ने किसी रोड के लिए एक्सपेंडिचर किया है, किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक्सपेंडिचर किया है, इन सब चीज़ों को ऐड किया जाता है। माइनस क्या किया जाता है इसमें? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि जो चीज़ें हम बाहर भेजते हैं और जो चीज़ें हम अंदर लेके आते हैं, यानी कि इंपोर्ट करते हैं, उनको माइनस किया जाता है। दैट्स वाई हमारा क्या निकल जाता है? जीडीपी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आखिर जीडीपी में हम किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते। जब हमें जीडीपी की कैलकुलेशन की बात की, उस चीज़ में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो चीज़ें हमारे कंट्री के अंदर बाउंड्री के अंदर बनाई जा रही है, हम सिर्फ उन्हें ही कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक। इसका मेन पॉइंट क्या है? डोमेस्टिक, यानी कि टेरिटरी के अंदर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, जिस चीज़ों में हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, उन चीज़ों को ही हम ऐड करेंगे। इसमें हम फॉरेन या फिर अपनी बाउंड्री से बाहर की चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे पिंकी नाम की एक लड़की है जो कि इंडिया से फॉरेन जाके अपना बिजनेस सेटअप करती है। अब इस बात पे ध्यान दें कि अगर वो इंडिया से फॉरेन में जाके अपने बिजनेस को सेटअप कर रही है, सो उस केस में हम उसे अपने जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज क्योंकि वो यहाँ से फॉरेन में जाकर अपना सेटअप कर रही है एंड वहाँ पे जाकर उन्हीं के लैंड है, लेबर है, जो मशीनरी है उस जगह की यूज़ कर रही है, ना कि हमारी कंट्री की। सो दैट्स वाई हम उसे अपनी जीडीपी में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? सो उसी तरह से अगर कोई फॉरेन की कंपनी हमारे इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करती है, सो उस केस में वो हमारी लैंड, हमारी लेबर, हमारी मशीनरी को यूज़ कर रहा है। सो इस केस में हम उसे अपनी जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। राइट? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। सो अब हम बात करेंगे एनडीपी। एनडीपी क्या होती है? एनडीपी का फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि अभी नेट क्या है? नेट यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो कि डेप्रिसिएशन को निकालता है। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है? किसी भी चीज़ को रिपेयर करके या फिर उसके डेप्रिसिएट के खर्चे को माइनस कर दिया जाता है। सो उस केस में हम क्या निकाल देते हैं? एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है, बड़ी क्वांटिटी की हमने कोई प्रोडक्शन की है, लेकिन जिनमें से कुछ क्वांटिटी डिस्ट्रॉय हो गई है, यानी कि 5% उसमें से डिस्ट्रॉय आप मान लीजिए, या फिर डेप्रिसिएशन। सो उस केस में जब हम एनडीपी को कैलकुलेट करेंगे, सो उसका जो 5% है उसमें से हम लेस कर देंगे, यानी कि वो डेप्रिसिएशन हो गया। सो उस केस में हमारे पास कितना आ जाएगा? 45%, क्योंकि 50% हमने टोटल क्वांटिटी, यानी कि टोटल हमारी जीडीपी अगर हम 50% मान लेते हैं, सो उस केस में हमारा डेप्रिसिएशन 5% है। सो उनको माइनस करके 45% हमारा बन जाती है एनडीपी। आई होप आपको जीडीपी और एनडीपी क्लियर हो गया हो। अब हम बात करेंगे जीएनपी क्या होता है। जीएनपी और जीडीपी में माइनर सा फर्क होता है। वो किस तरह से होता है, इसकी पहले हम डेफिनेशन समझते हैं। जीएनपी इज अ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड प्लस अर्न इनकम माइनस इनकम अर्न ऑफ नॉन रेजिडेंट्स। सो इस केस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको जीडीपी में बताया कि उसमें आप इंक्लूड करते हैं जो भी आपकी कंट्री की बाउंड्री के अंडर प्रोड्यूस की गई चीज़ें होती हैं। जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हो, जो भी आप प्रोड्यूस करते हो, उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर। लेकिन जब हम नेशनल की बात करते हैं, यानी कि जीएनपी की बात करते हैं, सो उस केस में सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन जाता है कि जब कोई बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आकर, बाहर का जो फॉरेन है वो हमारी कंट्री में आकर जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो इनकम अर्न कर रहा है, सो उस चीज़ को हम क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। राइट? क्योंकि वो उस टाइम पे नॉन रेजिडेंस बन जाता है। सो उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया था कि पिंकी यहाँ से इंडिया से फॉरेन में जाके अपना बिजनेस सेटअप करती है, सो जो प्रॉफिट वहाँ पे उसको अर्न हो रहा है, जो प्रॉफिट उसको फॉरेन में अर्न हो रहा है, वो वापस कहाँ पे आएगा? हमारे इंडिया में। सो उसको हम अपनी इंडिया में ऐड करेंगे। राइट? क्योंकि इस टाइम पे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि वो हमारे नेशंस का था, तो इसलिए वो बाहर जाकर जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा वो हमारे इंडिया में आकर वो जीएनपी में ऐड होगा। सो उसी तरह से जो फॉरेनर है जो हमारे इंडिया में इस टाइम पे बिजनेस कर रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो हम अपने जीएनपी में ऐड नहीं करेंगे। राइट? जीडीपी में ऐड करेंगे, लेकिन जब हम जीएनपी की बात करेंगे सो उस टाइम पे हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। वो किस में ऐड होगा? वो होगा उनकी कंट्री में। राइट? जो फॉरेनर है उसका जो प्रॉफिट है वो उनकी जीएनपी में ऐड होगा, और जो फॉरेनर में हमारे इंडिया का पर्सन गया है उसका जीएनपी हमारे यहाँ पर ऐड होगा। राइट? सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो उसी तरह से अब इसका सेकंड पार्ट क्या बन जाता है? एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। सो इस केस में सेम पॉइंट है कि जो भी डेप्रिसिएशन होगा उसको हम माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन क्या है? अ रिडक्शन इन अ वैल्यू ऑफ एन एसेट ओवर टाइम।
सो इस केस में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं किसमें से, हमारी जीएनपी में, राइट। सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनएनपी। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो। जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है एंड एनएनपी क्या होती है। सो ये था हमारा शॉर्ट नोट जिसपे हमने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे डेफिनेशंस को लेके आएंगे, शॉर्ट नोट्स को लेके आएंगे। सो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।